नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का संस्कृत हब बाय पंकज सर में। पिछली कक्षा में हमने देखा था कि लकार कैसे होते हैं, क्या करते हैं, अर्थात लकार का परिचय हमने देखा था। आइए इस कक्षा में हम देखते हैं कि लट लकार के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात इस क्लास का जो हमारा विषय है, जो सब टॉपिक है, वो है लट लकार। तो चलिए देखते हैं लट लकार किसे कहते हैं। लकार परिचय में हमने जाना था कि लट लकार जो होता है वस्तुतः वह वर्तमान काल का द्योतक होता है। अर्थात जब हम किसी बात को वर्तमान काल में कह रहे हैं, तब अगर उसी बात को हमें संस्कृत में कहना है तो वहां किस लकार का प्रयोग करना पड़ेगा? हमें लट लकार का। जैसे अभी हम कह रहे हैं राम जाता है, यह जो है यह वर्तमान काल का वाक्य है, तो हम क्या कहेंगे? रामः गच्छति। तो जो गच्छति क्रियापद है वो वस्तुतः किस लकार की क्रियापद है? लट लकार की। तो हम ये भी सुने थे कि इसके अंत में क्या क्या सुनाई देता है? तीतः अंति, सीथ अथ, आमी आवह, आमह इत्यादि सुनाई देता है। अब देखिए, जो लकार होते हैं वो हमें पता ही था कि लकार बहुत सारे भावों को, कालों को दर्शित करते हैं। उसी में से एक काल जो है वर्तमान काल, उस काल को दिखाने के लिए कौन सा लकार आता है? लट। अब लट जो है यह कैसे बना? तो लकार जो है वो सभी ल से आरंभ होते हैं। ल प्लस अ प्लस त बना है लट। हमने देखा ही था कि जितने भी लकार होते हैं ना, वो वस्तुतः ल से आरंभ होते हैं, इसी कारण उनका क्या नाम रखा था हमने? लकार। अब लट भी एक लकार है और यह जो होता है ये वर्तमान काल का द्योतक है। सुना भी जाता है, आप पढ़े भी होंगे, वर्तमाने लट। वर्तमाने लट अर्थात वर्तमान काल का जब प्रयोग करते हैं तब हम लट लकार का प्रयोग करते हैं। चलिए तो फिर देखिए प्रयोग जो है लकार का वह क्रियापदों के साथ होगा। तो क्रियापद बनाते कैसे हैं? तो क्रियापद का जो मूल स्वरूप होता है उसे हम धातु कहते हैं। क्रियापद के मूल स्वरूप को धातु कहते हैं। देखिए, क्रियापद का मूल जो स्वरूप होता है उसे हम धातु कहते हैं और उन्हीं धातुओं से प्रत्यय आदि जोड़ करके क्रियापद बनता है। जैसे आप सुनते हैं गच्छति, यह एक क्रियापद है। गच्छति एक क्रियापद है, इसका मूल धातु क्या है? गम। ऐसे आप सुनते हैं पठति या लिखति। पठति, लिखति, ये सब क्या है? क्रियापद है। और इन क्रियापदों का मूल स्वरूप होता है पठति का पठ, मूल धातु जो है, और लिखति का लिख। अब इन्हीं सभी धातुओं में कुछ प्रत्यय आदि जोड़ करके क्रियापद बनते हैं जिनका हम प्रयोग अपने वाक्यों में करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि लट लकार के क्रियापदों को बनाने के लिए किन किन को कैसे जोड़ा जाता है। तो लट लकार में लट लकार के क्रियापद का निर्माण स्वरूप। कभी भी आपको अगर लट लकार के क्रियापद का निर्माण करना है तो सामान्यतः क्या करना होता है? हमें पता ही है कि क्रियापद जो होते हैं वो तीनों पुरुषों में, तीनों वचनों में चलते हैं। जैसे यह तीन पुरुष हो गए, एक प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब प्रत्येक पुरुष का प्रत्येक रूप तीनों वचनों में चलेगा, एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में।
हमें पता ही है कि जब लट लकार का प्रयोग करना है या कभी भी धातुओं से क्रियापद बनाना होता है तो कुछ प्रत्ययों को जोड़ना पड़ता है। तो वस्तुतः यह एक परिनिष्ठित रूप है, उसमें क्या करना होता है, जोड़ना होता है। अब देखिए, ती, तह, अंति, सी, थह, थ, आमी, आवह, आमह, ये है कुछ चीजें हैं। अब देखिए ये क्या होते हैं, धातुओं के साथ जुड़ते हैं। साथ में आपको एक चीज और याद रखना है, लट लकार में बीच में आपको अ जोड़ना पड़ता है, अ। अभी हमने देखा था कि ये जो देखिए धातु जो है वो वस्तुतः हलंत है, हलंत है अर्थात इनमें अ अंत में नहीं है। तो अब हम जब धातु जोड़ेंगे तो ती है ही, पठ प्लस अ प्लस ती बनता क्या है, पठती। ऐसे ही लिख प्लस अ प्लस ती बनेगा क्या, लिखती। अब यहां जोड़ते हैं, पठ प्लस अ प्लस तह, क्या बनेगा बच्चों, पठतः। पठ प्लस अ। अब देखिए यहां क्या हुआ है, अंति पूरा दिया हुआ है तो हमें कोई अलग से अ जोड़ने की जरूरत नहीं है। ती जहां नहीं है वहां अ तो जोड़ दिया हमने, यहां नहीं जोड़ना था, चलिए यहां है ही, प्लस ती, क्या बन गया, पठंती। यहां वही सेम जोड़ने पर बनेगा अ भी लगा करके, पठसी, पठथः, पठथ। फिर क्या बना, आमी जोड़ दिया, पठ प्लस आमी, क्या बना, पठामी, पठामी, पठावह, पठामह। इसी तरह चलिए एक नया एग्जांपल लेते हैं, लिख धातु। लिख, लिख प्लस अ प्लस ती लिखती, लिख प्लस अ प्लस तह लिखतः, लिख प्लस अ प्लस अंति लिखंती, लिख प्लस अ प्लस सी लिखसी, लिखथः लिखथ, लिख प्लस आमी लिखामी, लिख प्लस आवह लिखावह, लिख प्लस आमह लिखामह। ऐसे ही चलिए अन्य कुछ धातु देखते हैं। गम धातु है आपके सामने, गम। अब देखिए गम जो है वो वस्तुतः ऐसे यूज में आता है, गच्छ, लट लकार में। तो क्या कहेंगे, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छति, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छसि, गच्छथः, गच्छथ। आगे है गच्छामि, गच्छामि, गच्छावह, गच्छामः। अब देखिए ये प्रथम पुरुष हो गया, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष।
उत्तम पुरुष जो होता है वो अस्मत् शब्द, मध्यम पुरुष जो होता है वो युष्मत् शब्द, और प्रथम जो पुरुष होता है वो अन्य कोई शब्द जैसे सह, तौ, ते, स शब्द, तत् शब्द, एतद, अन्य जितनी भी संज्ञाएं हैं, राम, मोहन, सोन, जितने भी आपके नाम होते हैं सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम में भी बस अस्मत् यहाँ चला आता है और युष्मत् मध्यम पुरुष के लिए, बाकी जितने भी सर्वनाम पद होंगे वो सब प्रथम पुरुष में चले जाते हैं। अन्य जितने भी आपको धरती पर नाम दिखाई देंगे, संज्ञाएं हैं, वो सभी प्रथम पुरुष की हैं। चलिए अब हमने ये देख लिया, अब इनका प्रयोग भी कैसे करते हैं। तो गच्छति, तो एक वचन में गच्छति, जैसे वह जाता है, सह गच्छति, वो लड़की जाती है, सा गच्छति, वे दोनों जाते हैं, तौ, वे दोनों, सह एक हो गया, तौ दो हो गए, वे दोनों जाते हैं, वे सब जाते हैं, सह, तौ, ते, बहुवचन हो गया ते, तो ते गच्छन्ति। ऐसे ही तुम जाते हो, त्वम गच्छसि, तुम दोनों जाते हो, युवाम गच्छथः, तुम सब जाते हो, यूयम गच्छथ। ऐसे ही मैं जाता हूं, अहम गच्छामि, हम दोनों जाते हैं, आवाम गच्छावः, हम सब जाते हैं, वयम गच्छामः। ऐसे ही आप लिख धातु देखिए, लिखति, लिखति इसी पे सेट करते हैं, लिखति, लिखतः, लिखन्ति, लिखसि, लिखथः, लिखथ, लिखामि, लिखावः, लिखामः। ऐसे ही हस धातु, हसति, हसतः, हसन्ति, हससि, हसथः, हसथ, हसामि, हसावः, हसामः। नम धातु, नमति, नमस्कार करने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं, नमति इसी पर चलाइए, नमति, नमतः, नमन्ति, नमसि, नमथः, नमथ, नमामि, अहम नमामि, आवाम नमावः, वयम नमामः। तुम नमस्कार करते हो, त्वम नमसि, तुम दोनों नमस्कार करते हो, युवाम नमथः, तुम सब नमस्कार करते हो, यूयम नमथ। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हमने देखा कि सामान्य जो धातु रूप होते हैं वो इसी प्रकार से चलते हैं, किंतु कुछ ऐसे विशिष्ट धातु हैं जिन्हें हम डेली यूज में लाते हैं, किंतु ये जो हमारा रूल था या ये हमने एक ट्रिक बनाया था जो सामान्य ऐसे जोड़ करके रूप बनाने का, उस पे ये काम नहीं करता है, उस पर यह रूल लागू नहीं होता है, यह ट्रिक वहां काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो कुछ विशिष्ट धातुएं हैं और उन विशिष्ट धातुओं का रूप अलग तरीके से चलता है। जैसे करोति, आप डेली यूज करते हैं करोति, करोति का क्या अर्थ होता है? करना। अब जिस करोति का आप यूज करते हैं वह किस धातु का रूप है? क्री धातु का रूप है। क्री क्या अर्थ होता है? करना। जैसे काम करना, कार्यम करोति। अब इसका रूप हम बनाएंगे कैसे? तो करोति का रूप जो है आप अगर इस पे चलाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, करोति करोतः नहीं बनता है, वहां थोड़ा सा रूप अलग बनेगा, उसको देखते हैं। करोति, करोति, कुरुतः, करोति, देखिए करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। आगे है करोषि, करोषि, कुरुथः, कुरुथ, करोमि, कुर्वः, कुर्मः। देखिए बच्चों, यहां पे एक विशेष रूप आ गया।
हमने अभी तक पढ़ा था गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, पठति, लिखति, हसति, ये सब सामान्य धातु थे, इनका रूप एक जैसे चल जाता है। किंतु जब हम क्री धातु पर आए, करोति वाले क्रियापद पे आए, तो इसका विशेष रूप हो गया करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। देखिए दिखाई वही दे रहा है कि ती यहां भी है, तह यहां भी है, अंति यहां भी है, किंतु थोड़ा सा रूप में चेंज है, इसलिए इसको विशेष धातु की दर्जा दी गई। करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोषि, कुरुथः, कुरुथ, करोमि, कुर्वः, कुर्मः। चलिए इसका प्रयोग करते हैं। सह करोति, तौ कुरुतः, ते कुर्वन्ति, या बालकः करोति, बालकौ कुरुतः, बालकाः कुर्वन्ति, त्वं करोषि, युवां कुरुथः, यूयं कुरुथ, अहं करोमि, आवां कुर्वः, वयं कुर्मः। तो इस धातु का जब आप रूप ले आए, अपने यूज में लाए, तो इसको ध्यान से लाइएगा, क्योंकि यह थोड़ा सा विशेष धातु है। चलिए एक और विशेष धातु आ गया। क्या धातु? ददाती। ददाती, देखिए दा धातु से बना हुआ ये रूप है दा। दा का अर्थ होता है देना। अब देखिए हम क्या करते हैं, अपने बचाव के लिए इस धातु के साथ एक अलग रूप से प्रयोग में लाते हैं। क्या? दा के जगह पर यच्छ करके यच्छति, यच्छतः, इसी के जगह पर आप मान सकते हैं कि यच्छ का प्रयोग भी कर सकते हैं आप, और उससे रूप बनेगा यच्छति। अब जब यच्छति बन गया तो जैसे आप गच्छति पढ़ बताए थे वैसे ही कर लेंगे। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, यच्छति, यच्छतः, यच्छन्ति, यच्छसि, यच्छथः, यच्छथ, यच्छामि, यच्छावः, यच्छामः। किंतु अगर आप ददाती का प्रयोग कर रहे हैं तब आपको ध्यान में रखना होगा, यह एक विशेष धातु है। ददाती, ददाती, दत्तः, ददति, यह एक विशेष धातु है। मैं तो यही कहूंगा इसके प्रयोग से बचिएगा। वस्तुतः याद हो जाए, आप प्रयोग करें तो बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ कहीं कंफ्यूजन हो तो आप यच्छति का उपयोग जरूर करें, और समान अर्थ में हो जाता है। दा के जगह पर यच्छ आदेश करके यच्छति, यच्छतः, यच्छन्ति, यच्छसि, यच्छथः, यच्छथ, यच्छामि, यच्छावः, यच्छावः। यह एक बहुत ही साधारण तरीका मिल गया हमें इससे बचने के लिए, तथापि इस रूप को जानना अनिवार्य है। ददाति, दत्तः, ददति, ददासि, दत्थः, दत्थ, ददामि, दद्वः, दद्मः। देखिए इसका रूप कैसे चलता है। ददाति, दत्तः, ददति, ददासि, दत्थः, दत्थ, ददामि, दद्वः, दद्मः। ऐसे रूप चलता है। यह थोड़ा सा विशेष धातु है। बालिका ददाति, भगिनी ददाति, अम्बा ददाति, जनकः ददाति, तौ, वो दोनों, वे दोनों, दत्तः, वे सब, ददति, इसको याद रखिएगा ददति। हम गलती से फ्लो में ददंती न बोल के चले आए, यहां ददंती नहीं होता है, इसको विशेष याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि पठति पठतः पठन्ति, लिखति लिखतः लिखन्ति, ऐसे ददाति ददतः ददन्ति ऐसा रूप नहीं होता है। ना ही यहाँ ददतः बनता है। क्या रूप होगा? ददाति, दत्तः,
ददति। इसको देख करके आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यह गलत रूप है, वस्तुतः यह गलत नहीं विशेष रूप है। ठीक है, चलिए, ददाति, दत्तः, ददति, ददासि, दत्थः, दत्थ, ददामि, दद्वः, दद्मः। ठीक है, चलिए बच्चों, आगे एक और धातु है, एक और रूप हमें दिखाई दे रहा है, शृणोति। शृणोति मीन सुनना। आप किसी गीत सुनते हैं, श्लोक सुनते हैं, गाना सुनते हैं, उसी लिए आप प्रयोग में लाते हैं शृणोति। आपको कहीं कहीं ये ऐसा भी लिखा हुआ दिखाई देगा, शृणोति। श्रु धातु से बना हुआ है, सुनना। यह भी एक विशेष धातु है, इसका भी रूप थोड़ा सा विशेष चलता है, शृणोति, शृणोति, शृणुतः, शृण्वन्ति। इसको ध्यान रखिएगा, शृणोति, शृणुतः, शृण्वन्ति। फिर बनता है शृणोसि, शृणुथः, शृणुथ, शृणोमि, शृणुवः, शृणुमः। देखिए बन गया, क्या बना, शृणोति। बालकः गीतं शृणोति। दो बच्चे हैं, दो लड़के हैं, द्वौ बालकौ गीतं शृणुतः। बहुत सारे बच्चे हैं, बालकाः गीतं शृण्वन्ति। तुम गीत सुनते हो, त्वं गीतं शृणोसि। तुम दोनों गीत सुनते हो, युवां गीतं शृणुथः। तुम सब गीत सुनते हो, यूयं गीतं शृणुथ। मैं गीत सुनता हूं, अहम गीतं शृणोमि। हम दोनों गीत सुनते हैं, आवाम गीतं शृणुवः। अब देखिए, ये जो शृणुवः है, यहाँ एक और आपको रूप कहीं कहीं सुनाई देगा। क्या सुनाई देगा, शृण्वः। सिर्फ और सिर्फ ये शृण्वः। क्या सुनाई देगा, शृण्वः। मैं एक बार उसको क्लियर लिख देता हूं, ऐसे आप देखते ही होंगे, श्रु आधा ण और वह, शृण्वः। तो यहां दो तरह से आप कह सकते हैं, आवाम गीतम शृणुवः या आवाम गीतम शृण्वः। ऐसे यहां भी है, वयम गीतम शृणुमः। वयम, हम सब गीत को सुनते हैं, वयम गीतम शृणुमः। या यहां भी एक और रूप बनता है सेम, शृण्मः। तो अब देखिए एक बार और इस रूप को चलाते हैं, शृणोति, शृणुतः, शृण्वन्ति, शृणोसि, शृणुथः, शृणुथ, शृणोमि, शृणुवः। एक और रूप है शृण्वः, शृणुमि। अब यहां देखिए, शृणोमि बन गया, शृणुवः, शृण्वः, शृणुमः, शृण्मः। दो दो रूप बनते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। कहीं इतना ही आ जाए तो ये नहीं कि गलत है, या इतना आ जाए तो ये नहीं कि गलत है। और ये विशेष धातु हैं, तो इन धातुओं का आप रूप पढ़ते वक्त विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। चलिए बच्चों, अब इतना हमने देख लिया है, तो इसको जरा आपने देखते हैं कि हम कितना सीख चुके हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको ट्रांसलेट करके देखते हैं। लट लकार के सभी सेंटेंस हैं। चलिए, पहला है मोहन जाता है। आप में से कौन पहले बताएगा? चलिए, मोहन जाता है। बहुत बढ़िया, मोहन जाता है। हमें पता ही है, जा कौन रहा है? मोहन। हाँ, मोहन जाता है। जाता है का क्या होगा? गच्छति। मोहन गच्छति। ठीक है, चलिए दूसरा सेंटेंस है हमारे पास, वे सब श्लोक सुनते हैं। वे सब, आप याद रखिएगा, प्रथम पुरुष बहुवचन का करता है। वे सब सुनते हैं, जरा एक बार ध्यान रखिएगा, सुनना ये वाला, शृण्वन्ति। क्यों? क्योंकि यह विशेष धातु है, तो जरा हमको विशेष धातुओं को करने में ध्यान रखना है। वे सब,
तो वे सह होता है एक के लिए, वह के लिए, और वे सब के लिए हो गया ते। ते अब सुन क्या रहे हैं? श्लोक। तो हमें पता है कि कर्म है क्या? सुनने का कर्म है श्लोक। तो श्लोक की कौन सी विभक्ति? द्वितीय विभक्ति। ते गीतम, और सॉरी यहां पे श्लोक है तो ते श्लोकम, ते श्लोकम। श्लोक प्रथमा विभक्ति और कर्म की हम द्वितीय जानते हैं, तो श्लोकम शृण्वन्ति, शृण्वन्ति। क्लियर है बच्चों? चलिए अब देखते हैं अगला सेंटेंस आपके सामने है। तुम दोनों, तुम दोनों, देखिए कहां की कर्ता है, कर्ता कहां का है इसको ध्यान में रखना है। तुम दोनों काम करते हो। तुम दोनों, तुम दोनों किस पुरुष का होगा? हमें पता ही है कि तुम, त्वम जो होता है वह मध्यम पुरुष का है। त्वम मीन्स तुम, और तुम दोनों हो गया तो मध्यम पुरुष द्विवचन का करता है। अब करोति, करने का लिए हमने कौन सी क्रियापद का यूज किया था? करोति। अब मध्यम पुरुष द्विवचन का क्रियापद कौन सा है? कुरुथः। तो सेंटेंस बनाएंगे, तुम दोनों की संस्कृत क्या हो गई? युवाम। युवाम कार्यम कुरुथः। एक बात हमेशा अपने दिमाग में ध्यान से बैठा के रखिएगा बच्चों, कि जिस पुरुष का कर्ता होता है उसी पुरुष के उसी वचन की क्रियापद भी होती है। अर्थात जहां जिस पुरुष जिस वचन का कर्ता है वहीं जाकर के आपको वहीं उसी पुरुष उसी वचन की क्रियापद को लाना है और दोनों को सेट कर देना है एक साथ। आपका सेंटेंस एकदम सटीक सही बन जाएगा। जैसे मैं बाजार जाता हूं, मैं अहम। अब आप ध्यान में रखिए, अगर आप इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर रहे हैं, लट लकार में कर रहे हैं, तो मैं अहम, अहम अब बताइए किस पुरुष का करता है? अहम जो है वह उत्तम पुरुष का करता है। उत्तम पुरुष का अगर यह करता है तो इसके साथ क्रियापद किस पुरुष की आएगी? क्रियापद किस पुरुष का होगा आप बताइए? यह भी उत्तम पुरुष का, तो अहम। अहम और बाजार का अर्थ होता है आपणम। अहम आपणम, और क्रियापद लगाएंगे हम उत्तम पुरुष एक वचन का गच्छामि। अहम आपणम गच्छामि। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं क्या है। तुम साइकिल से जाते हो। ओहो, यहां तो कर्ता क्रिया करण कर्म सबकी बात आ रही है। ध्यान रखिएगा, हल्का फुल्का कारक भी इसमें आ गया। साइकिल से जाना किससे है? साइकिल से। अब याद रखिएगा, हम जानते हैं कि करण की कौन सी विभक्ति होती है? करण की तृतीया विभक्ति होती है। तुम मीन्स त्वम। त्वम जा किससे रहे हो भाई? साइकिल से। तो हमें पता है कि जिससे हम जाते हैं, जाने की क्रिया में साधन कौन है? साइकिल। तो साधन की कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति। आप लोग पढ़े होंगे, कारक में भी देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो कारक का वीडियो अवश्य देखिए, वहां पे कारक और विभक्तियां अच्छे से ही विश्लेषण करके बताई गई हैं। तो देखिए, साइकिल की संस्कृत होती है द्विचक्रिका, और द्विचक्रिका की तृतीय विभक्ति अब हम करेंगे द्विचक्रिकया। त्वम द्विचक्रिकया त्वम द्विचक्रिकया गच्छति। गच्छति होगा क्या? त्वम। अब सोचिए कहाँ का क्रियापद है? मध्यम पुरुष का है, तो गच्छति तो लगेगा नहीं, लगेगा क्या? गच्छसि। त्वम द्विचक्रिकया गच्छसि। चलिए अगला सेंटेंस है, हम दोनों सुनते हैं। हम दोनों सुनते हैं। हम दोनों मीन्स आवाम। आवाम। अब देखिए, यही हम पढ़ रहे थे श्रु धातु,
तो सुनने का हम दोनों के लिए क्या था, शृणुवः और शृण्वः, दो रूप आते हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो हम दोनों सुनते हैं, हम यहाँ पे कर्म पद कोई नहीं है तो डायरेक्ट आपको क्रिया के साथ जाना है। आवाम शृणुवः, या तो आप कह सकते हैं आवाम शृण्वः, दोनों ही क्रियापद सही होंगे। अगला सेंटेंस है तुम सब खेलते हो, तुम सब खेलते हो। तुम सब, तुम कहाँ का है, मध्यम पुरुष एक वचन का है, और तुम सब कहाँ का है, मध्यम पुरुष बहुवचन का है। तो यूयम, तुम सब, यूयम। खेलने का होता है क्रीडति। अब इसका एक बार रूप चला के देखते हैं। क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति, क्रीडसि, त्वं क्रीडसि, युवाम क्रीडथः, यूयम क्रीडथ। तो यहाँ पे हमारे सारे सेंटेंस सही हैं, एक बार आप लोग देख लीजिए। मोहन जाता है, मोहनः गच्छति। वे सब श्लोक सुनते हैं, ते श्लोकम शृण्वन्ति। तुम दोनों काम करते हो, युवाम कार्यम कुरुथ। मैं बाजार जाता हूं, अहम आपणम गच्छामि। तुम साइकिल से जाते हो, त्वम द्विचक्रिकया गच्छति। हम दोनों सुनते हैं, आवाम शृणुवः या आवाम शृण्वः, दोनों ही रूप सही हैं। चलिए अगला है तुम सब खेलते हो, तुम सब खेलते हो। यूयम क्रीडथ, यूयम क्रीडथ। तो धन्यवाद बच्चों, आपने अभी तक इस वीडियो को देखा। आगे इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, इस चैनल को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इन वीडियोज को लाइक कीजिए। और आपको कौन सा विषय पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, उसको आप कमेंट में बता सकते हैं। तब तक बने रहिए संस्कृत बाई पंकज सर में। नमस्ते।